Mutual fund investment are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing. ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं? ऑनेस्टली नहीं पढ़े होंगे, पर टेक्निकली आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा होता है सब कुछ। असली रिस्क क्या है, हिडन चार्जेस क्या है और आपका पैसा मैनेज कौन कर रहा है। 99% लोग इसे इग्नोर करते हैं और बाद में रोते हैं जब पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। तो वेलकम बैक टू आवर सीरीज म्यूचुअल फंड फॉर बिगनर्स। आज हम बात करेंगे 3 सुपर डॉक्यूमेंट्स की, SID, SAI और किम। इन्हें समझना बोरिंग लग सकता है, पर ये आपके पैसे का इंश्योरेंस है। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगी जहां एक डॉक्यूमेंट ना पढ़ने की वजह से हजारों इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, जब हम नया फोन या लैपटॉप लेते हैं तो स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, है ना? रैम कितनी है, बैटरी कैसी है। म्यूचुअल फंड भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और SID, SAI और किम ये उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। सेबी ने इसे मैंडेटरी बनाया है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सबसे जरूरी है और इसे प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट SID। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए आप एक अपार्टमेंट खरीद रहे हो, बिल्डर आपको एक ब्रोशर देता है, कितने रूम्स है, प्राइस क्या है, पोजीशन कब मिलेगा। SID बिल्कुल वही है, म्यूचुअल फंड का ब्रोशर। SID में आपको ये 4-5 चीजें जरूर देखनी चाहिए। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। फंड का गोल क्या है, कैपिटल अप्रिशिएशन या सिर्फ रेगुलर इनकम। सेकेंड, असेट एलोकेशन। पैसा कहाँ जाएगा, इक्विटी में कितना और डेट में कितना। अगर इक्विटी 80 to 100% है तो समझ जाइए फंड एग्रेसिव है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। फंड मैनेजर स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी या ग्रोथ ओरिएंटेड। फोर्थ इज रिस्क फैक्टर। क्या इसमें लिक्विडिटी रिस्क है, स्मॉल कैप है तो वॉलेटिलिटी कितनी होगी। फिफ्थ, एक्सपेंस रेशियो। मैनेजमेंट फीस कितनी है, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का फर्क यहाँ दिखेगा। और एक प्रो टिप दूं, सेट 30 to 50 पेजेस की होती है। पूरा मत पढ़ो, सिर्फ ऊपर दिए गए मेन सेक्शंस को देख लो। सिर्फ 10 मिनट का काम है। दूसरा है SAI। इसको समझो आप अपार्टमेंट का डिटेल्स लीगल पेपर, टाइटल डीड, अप्रूवल्स, बाय लॉ सब डिटेल्स में। SAI वही लीगल वर्जन है। इसमें क्या होता है, AMC डिटेल्स, फंड हाउस के डायरेक्टर्स कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस, LTCG और STCG टैक्स कैसे लगेगा, वैल्यूएशन नॉर्म्स, NAV कैसे कैलकुलेट होती है। एवरेज इन्वेस्टर के लिए SAI पढ़ना जरूरी नहीं है। ये 100 से 200 पेजेस का काफी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है। अनलेस आप कोई फाइनेंस प्रो है या कोई स्पेसिफिक लीगल डाउट है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं मेरा फेवरेट और सबसे यूजर फ्रेंडली डॉक्यूमेंट, किम। इसको समझो अपार्टमेंट की 1 पेज समरी शीट। किम SID का कंडेंस वर्जन है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में है। व्हाई किम इज गोल्ड, चलिए समझते हैं। फर्स्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। SIP और लमसम की लिमिट क्या है। रिस्कोमीटर, सेबी का मीटर जो बताता है रिस्क लो है या वेरी हाई है। थर्ड, एग्जिट लोड। अगर जल्दी पैसा निकाला तो कितनी पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। फोर्थ, फंड मैनेजर। उनका नाम और ब्रीफ एक्सपीरियंस। किम सिर्फ 2-4 पेजेस का होता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ किम पढ़ लो। 5 मिनट में आपको फंड का पूरा DNA समझ में आ जाएगा, है ना ये प्रो टिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। कौन सा कब पढ़े। अगर बिगिनर हो सिर्फ किम पढ़ो, इट विल टेक ओनली 5 मिनट। अगर सीरियस रिसर्च करनी है तो SID के मेन सेक्शन को देखो, इट विल टेक अप्रॉक्स 20 मिनट। लीगल या टैक्स डीपर समझना है तभी SAI उठाओ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, एमफी की वेबसाइट या फंड हाउस की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे। चलो अब बारी है एक रियल लाइफ स्टोरी की। 2018 में एक बड़े डेट फंड में इश्यू आया। फंड ने रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था और वो ही डिफॉल्ट हो गया। NAV क्रैश हो गई और इन्वेस्टर शॉक में थे। उन्हें लगा डेट फंड तो सेफ होता है, लेकिन सच पता है क्या था? उनके SID में साफ लिखा था अप टू 30% रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इन्वेस्टर ने वो एक लाइन पढ़ी होती तो उन्हें पता होता वो कितना एग्रेसिव अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम वही हुई, डॉक्यूमेंट अवेलेबल था पर किसी ने नहीं पढ़ा।
अपना पैसा है तो जिम्मेदारी भी अपनी है। डॉक्यूमेंट्स बोरिंग हो सकते हैं, पर ये आपका प्रोटेक्शन है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनो, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। अगर आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ क्या आपने कभी किम या SID डाउनलोड करके देखा है। अगले वीडियो में मिलते हैं।